अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप अपनी स्क्रीन पर इंस्टाग्राम का मेरा आईडी देख रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मौज़ूआत की जानब आएंगे कि एमनेस्टी का क्या इम्कान है यूएई में। बहुत से लोगों ने एमनेस्टी के हवाले से सवाल भेजे हैं, और इसी तरह इस वीकेंड पे बहुत से लोगों ने विजिट वीज़े की शराइत के हवाले से सवाल पूछे हैं कि विजिट वीज़े जारी कर रहे हैं लेकिन शराइत क्या है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट और वर्क परमिट के हवाले से सवालात की बूछाड़ हुई है। कोशिश करूंगा तमाम सवालात के जवाब इसी वीडियो में दे दूं, लेकिन आपसे वही गुजारिश कि आप वीडियो को आखिर तक अगर देखेंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाज़ वक़्त मैं देखता हूं, बड़ी हैरानकुन बात है कि मेरी वीडियो अपलोड होती है, उस वीडियो अगर 6-7 मिनट की है तो पहले मिनट के अंदर ही कमेंट आ जाता है, उस वीडियो के हवाले से सवाल आ जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल पढ़ के, थंबनेल पढ़कर लोग सवाल कर देते हैं। अब आप खुद सोचें कि वीडियो अपलोड हो और 1 मिनट के अंदर आपका सवाल आ जाए तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने वीडियो नहीं देखी। लिहाजा वीडियो देखकर, मुकम्मल तौर पर देखकर अगर आप सवाल करेंगे तो फिर आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। वरना जिन सवालों के जवाब में मुतअद्दिद वीडियोस बना चुका हूं तो मेरा ख्याल है बार बार रिपीटेशन या दोहराना मेरा ज़ाती ख्याल है कि कुछ मुनासिब नहीं है। अलबत्ता एमनेस्टी के हवाले से पहले बात कर लेता हूं जनाब। ओवरस्टे करने वालों के लिए फिलहाल इस साल अभी तक एमनेस्टी का कोई इम्कान नहीं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता साल 2 मरतबा एमनेस्टी दी गई। मुमकिन है इस बार भी एमनेस्टी दे दी जाए। इम्कानात तो बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां की हुकूमत कोई भी फैसला किसी भी वक्त कर सकती है। लिहाजा पुरुमीद रहना चाहिए। मुझे मालूम है बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुज़श्ता 2 साल से ओवरस्टे पर हैं। कुछ लोगों के तो जो फाइन या जुर्माने की रकम है वो 30 हज़ार दरम से भी एक्सीड कर चुकी है, यानी जायद हो गई है। इसी तरह एक मोहतरमा है, उनके हस्बैंड जो है वो ओवरस्टे पर हैं, वो यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं, बल्कि आप ये कह लें कि मुंतज़िर हैं अपने हस्बैंड की, और होना भी चाहिए। और वो बार बार मुझे ईमेल करती हैं कि एमनेस्टी के हवाले से वीडियो बनाऊं। तो मेरी बहन, मैं आपकी क्या इस हवाले से क्या मदद कर सकता हूँ। आप दुआ करें कि वहाँ एमनेस्टी का ऐलान हो और आपके हस्बैंड जो है वो बगैर जुर्माना अदा किए पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब आते हैं विजिट वीज़े की शराइत के हवाले से। विजिट वीज़े का हुसूल माजी की तरह बिल्कुल आसान है। अगर आप एयरलाइन का टिकट, रिटर्न टिकट किसी मुस्तनद ट्रैवल एजेंट के जरिए अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। उन लोगों के लिए वीज़ा लेना ज़्यादा आसान है जो इससे पहले दुबई या यूएई गए हैं और बर वक्त वापस आए हैं, यानी कोई ओवर स्टे नहीं किया। लेकिन विजिट वीज़ा अगर आपको एक मरतबा मिल गया भी या मिल भी जाए तो उसके लिए अगर आप जब जाएंगे तो शराइत है। वो शराइत क्या है कि आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए, वापसी का डमी टिकट नहीं होना चाहिए, कंफर्म टिकट। वहां पर होटल का स्टे है तो उसका आपके पास सबूत, प्रूफ होना चाहिए। आप वहां पर अगर जा रहे हैं 1 महीने के विजिट वीजे के लिए, विजिट के लिए, तो आपके पास कम से कम 2,500 से 3,000 दरम का होना जरूरी है। अगर आप वहां पर किसी अजीज रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो उस अजीज रिश्तेदार का वहां का एड्रेस, टेलीफोन नंबर होना लाजमी है, और उसके लिए भी आपके पास कम से कम 2,000 दरम की रकम होना जरूरी है। ये एयरपोर्ट पर वो पूछ सकते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों से जो बज़ाहिर जॉब सीकर, जॉब हासिल करने वाले लगे, या जो हमारी वर्किंग क्लास है, खास तौर पर जब नाख्वाना लोग हैं। इसके अलावा बाकी जो आपको पता ही है कि जो वहां पर आप जाएंगे तो आपको जो कोरोना वायरस टेस्ट वगैरह, अब ये तो विजिट वीजे की सूरत हाल होगी। और अब मेरी मालूमात के मुताबिक इसके लिए कोई एज की भी कैद या पाबंदी नहीं है। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने वीज़ों की कापियां मुझे भेज रखी हैं, जिनके वीज़े हाल ही में लगे हैं। विजिट वीज़ों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 22 से 28 साल के दरमियान है। कम से कम 4 ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने
विजिट वीज़े की कॉपी मेरे साथ शेयर की है। इसी तरह मुख्तलिफ ख़वातीन के वीज़े लगे हैं जिनको हम फैमिली वीज़ा कहते हैं, उनके हस्बैंड वहाँ पर हैं, उनके बीवी बच्चों के वीज़े पाकिस्तान से या दुबई से लगाए गए हैं। अब आते हैं वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट परमिट की जानिब। एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीज़े भी जारी किए जा रहे हैं। कम अज़ कम इस वीकेंड पर 4 या 5 ईमेल्स मुझे ऐसी आई हैं जिसमें लोगों ने बताया है कि एक मेरे फॉलोअर हैं, उनका मार्केटिंग में वर्क वीज़ा जारी हुआ है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। इसी तरह एक साहब हैं, उनका अकाउंट सेक्शन में वर्क वीज़ा जारी हुआ है। 2 साहब ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ पर नौकरी मिली है किसी कंपनी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़िलहाल एम्प्लॉयमेंट और वर्क वीज़ा वालों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उम्मीद है अगले मरहले में इनको भी जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। अलबत्ता एक बात है कि इन वीज़ों का भी एक मखसूस टाइम होता है, उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं, उसी तरह जिस तरह विजिट वीज़े एक्सपायर होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जिन लोगों ने ये सवाल किया है कि वर्क और एम्प्लॉयमेंट वीज़े जारी हो रहे हैं, जी हाँ, अगर आप किसी कंपनी के ज़रिए, आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार दुबई, अबू धाबी या किसी शारजा में किसी कंपनी के ज़रिए आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलवाए और आपको भिजवाए, तो उसकी एक प्रिंटेड कॉपी आपको भिजवा दी जाती है। वो वैलिड होती है उस तारीख तक जो तारीख उस वीज़े के ऊपर दर्ज होती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, उसके नीचे बाकायदा वहाँ की अथॉरिटीज़ की स्टैम्प्स होती हैं, मोहरें होती हैं। इसमें मैं आपको पहले भी मैं 2-3 बल्कि ज्यादा वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि जो लोग इस तरह के आजाद वीजों पर ज्यादा पैसे देकर वहां पर जाते हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि इस तरह के वीजे हासिल करने से हत्तल वसा इज्तनाब करें, गुरेज करें कि वो आपसे, आपकी कंपनी मुंह मांगे पैसे तो वसूल कर लेती है। जब आप वहां पर जाते हैं, अगर चले भी जाएं, तो वहां आपको बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कोई ना कोई बहाना लगाकर आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है। वो बहाना क्या किया जाता है उस कंपनी की जानिब से कि जनाब कुछ मसाइल ऐसे हो गए, आपका वीज़ा कैंसिल करना पड़ रहा है, इमिग्रेशन वालों ने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं, वो आज़ाद वीज़ा, वो कंपनी जिस कंपनी के आज़ाद वीज़े पर आप गए हुए हो, वो खुद उसको कैंसिल करवा देती है। उसकी वजह यह है कि उनकी छोटी कंपनी या छोटा इदारा होता है, वो 5-6 वर्क वीज़े जारी कर सकते हैं और इस तरह करते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं। जब 6 की तादाद पूरी हो जाए, 2 बंदों का वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, उनकी जगह 2 नए बंदों से पैसे ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, फ्रॉड है जो कि यूएई में किया जा रहा है, अरसे से किया जा रहा है। और इसमें ज्यादातर जो लोग मुलविस हैं वो अमाराती खुद हैं। अमारातियों ने अपनी छोटी छोटी कंपनियां बनाई हुई हैं, या अमारातियों ने ये जाहिर किया हुआ है कि जी हम घर के लिए मुलाजिम बुला रहे हैं, ड्राइवर, माली, कुक वगैरह, और कुछ अरसे बाद उनका वीजा कैंसिल कर देते हैं या उनसे ज्यादा पैसे तलब करते हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि जो मुस्तनद वहां पर स्टैब्लिश कंपनियां हैं, एलएलसी हैं, बड़ी कोई कॉरपोरेशन है, कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, उसी के वीजे पर जाएं। और यूजुअली इस तरह की एम्प्लॉयमेंट कंपनीज आपसे वीजे के पैसे वसूल नहीं करती। वीजा जारी जो वीजे की जो जेन्युइन फीस है उसके पैसे वसूल करती हैं, आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूल नहीं करती। और ये वीजे आमतौर पर जल्दी कैंसिल भी नहीं किए जाते। उम्मीद है आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।